ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन के लीडर यहाँ बैठे हैं। ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब इंडस्ट्रीज। जो वर्किंग लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी सुविधा के लिए, उनके भलाई के लिए ट्रेड यूनियनें बनी है। ट्रेड यूनियनें काम करती है बराबर। अब जो रिटायर होने के बाद में यू आर नो मोर मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन, है कि नहीं? जब तक आप पावती फाड़ने के लायक है तब तक आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। अब आपके पास पावती फाड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, बराबर है कि नहीं? तो ट्रेड यूनियन आपकी तरफ देखती नहीं, आप भी उनके मेंबर नहीं। फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? और ट्रेड यूनियन, मैं बोलता हूं राजशेखर जी, ट्रेड यूनियन ये पॉलिटिकल संगठन है। इंटक है कांग्रेस का है, बीएमएस है बीजेपी का है, आईटक सीटू होगी कम्युनिस्टों की होगी, करेक्ट नो? बराबर है। तो वो उनके पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं या पेंशनरों का काम करते हैं? वो उनकी आइडियोलॉजी चलाने के लिए आए, उनकी विचारधारा चलाने के लिए आए। तो पेंशनरों का, कामगारों का काम कौन करेगा भाई? इसलिए ये संगठन बना है जो नॉन पॉलिटिकल है, पूरे देश में बना है। और बूढ़े लोग, असहाय लोग जिनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, वो इकट्ठा हुए और इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर देने के लिए इकट्ठा हुए और टक्कर दे। जब वो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ने हमको 2 बार बुला के हमसे आधा घंटा चर्चा की, बात की और बताया आपका काम होना चाहिए, मैं ये काम करूंगा। काम में देरी होगी, ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स है, पैसों का मामला है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। ये सब होने के बाद बीएमएस बोलता है इनको 5,000 दे दो। अभी 18 तारीख को बीएमएस ने देश में आंदोलन किया, बराबर है, मालूम है? आश्चर्य की बात है उनके साथ कम्युनिस्ट भी घुस गए, लाल बाउटाले, इंटर भी घुस गई। सारे यूनियन मिलके आपके लिए उनको बहुत प्यार आया, इतना प्यार आया आपके प्रेजेंटेशन की, इतना आपको, आपके पास पैसा है, फिगर्स के साथ, प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ कितना उसका इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, हर साल। और जो लोग कार्यरत है, 7.5 करोड़ पीपल आर वर्किंग अंडर दिस EPS 95 स्कीम हु आर मेंबर्स ऑफ द स्कीम। जैसे आप मेंबर थे, वैसे अभी जो वर्किंग क्लास लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो उनका कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 7.5 करोड़ पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग एवरी मंथ। वी टोल्ड देम दिस इज द कंट्रीब्यूशन यू रिसीव। ये 7.5 करोड़ लोगों से, ये दोनों का मिला के ब्याज कितना है? जो आपको सालाना सिर्फ 25% ऑफ द इंटरेस्ट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज पेंशन। तो हमने बोला बाकी पैसे का क्या करते हैं? माइंड यू, आई टेल यू कि इतना प्रेजेंटेशन होने के बाद विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स 1 hour वी प्रेजेंटेड, देयर वाज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनी ऑफिसर एंड नो मिनिस्टर, बिकॉज दैट वाज द प्रेजेंटेशन। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन वी टोल्ड द मिनिस्टर कि वी गिव हिम द सोल्यूशन। हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं जाते, हम प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो हमने बताया प्रॉब्लम क्या है, हमने ये भी बताया सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आपका पूरा इंटरेस्ट आप पेंशन में डालो। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8.33 कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो आज उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। 1.16 वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं।
8.33 उन्होंने देना चाहिए और हमारी तरफ से उनको ये बोला कि हमारा 8.33 मत काटो, हमारा पूरा 12% काटो। बराबर है? हमारा 12% काटो, 15,000 की सीलिंग 25,000 करो, लेकिन बुढ़ापे में हमारी इज्जत रखो। ये हमने उनको बोला है और यही चीज हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को भी बोली। उन्होंने हमें बुलाया, मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद आधा घंटा मीटिंग हुई एंड शी सेड कि मैं पहली बार ऐसी संगठना देख रही हूं कि जो सिर्फ मांगती नहीं, देने की भी बात करती है। ये काम हम लोग करेंगे। सबने आंदोलन किया और बोले इनको 5,000 दे। अरे भाई, मेरी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तो बीच में आके फालतू में क्यों नारा दे रहा है? बराबर की झूठ है। इसलिए हमने 24-25 मतलब यस्टरडे और आज टुडे, कल और आज नेशनल एजुकेशन कमेटी ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा। अब उनके आंदोलन में गए कहीं 10 कहीं 20 लोग जा रहे हैं और वहां पे, और वो भी पेंशनर कोई नहीं उसमें, उनके कार्यकर्ता 10-20 लोग जा रहे हैं, निवेदन दे रहे। अब यहाँ देखो एनएसी में कहीं 1000 कहीं 500 जा रहे हैं। ये होता है जज्बा, ये होती है लड़ाई। हमें कोई ठेकेदार नहीं चाहिए। बराबर है? हमारा ठेका किसी ने लेने का कोशिश मत करना। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, हमारे जज्बात की है, हमारे पूरे वजूद की लड़ाई है। ये पैसों का मामला नहीं है, केवल पैसों का मामला नहीं है। आज जो बच्चे को मैंने चड्डी बनियान से लेके, किताब से लेके सब कुछ पढ़ाया लिखाया, वो बच्चा मेरे को पूछता है तुमने मेरे लिए क्या किया। ये लड़ाई उसके लिए है। मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मेरे जेब में मेरी नाती, छोटी बच्ची, मेरी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन अगर मेरे पास आता है तो उसके हाथ में रखने के लिए 200 रुपए नहीं। तो मेरी आइडेंटिटी एज ए ग्रैंडफादर नहीं है। मेरी बहन अगर मेरे घर में दिवाली को आती है या किसी फेस्टिवल में आती है तो उसके लिए साड़ी लेने के लिए मेरे पास 500 रुपए नहीं है। मोहताज हूं मैं, सबका मोहताज हूं। मेरे बच्चे मेरे सामने, मेरी बहू थाली पटकती है, बोलती है खा लो। मेरी इज्जत नहीं है, मैं उस इज्जत के लिए लड़ रहा हूं। पैसा तो इनका बाप देगा और हम लेके रहेंगे, ध्यान में रखना। हुआ है उसके बाद अभी 19 को, ये 19 को, वो 5 डेज बिफोर, उसके पहले हमें मिनिस्टर ने बुलाया 21 फरवरी। He called us and he told us, he called a meeting, formal meeting, and in that he said, please tell your people and you also understand, we are doing your work on war footing. युद्ध स्तर पे हम काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है। अभी 19th अगेन वी मेट हिम एंड ही सेड वी आर वर्किंग वेरी फास्ट। ओनली थिंग इज दैट आई कैन नॉट डिक्लेयर। जो डिक्लेयर करेगा, इस देश में एक ही नेता है, वो डिक्लेयर करेगा, मोदी जी। अच्छा, वो बोले मैं सिर्फ मिनिस्टर हूँ। मनसुख मांडविया जी बोले मैं सिर्फ मिनिस्टर हूँ, देश का नेता एक ही है, वो डिक्लेयर करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल एजुकेशन कमेटी के बीच संवाद चल रहे हैं। एंड माइंड यू, ये काम सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसों का मामला है। तो हमने सभी ब्यूरोक्रेटिक चैनल से मीटिंग की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उससे बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होता। उससे 2 घंटे की हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद विद फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, ऑल दीज पीपल वी हैड अ मीटिंग विद
उनके मीटिंग होने के बाद, उनके रिपोर्ट जाने के बाद फिर वित्त मंत्री से और एक बार मीटिंग हुई। तो हमारा जो कोशिश है वो ऐसी कोशिश नहीं है कि गली में जाके ऐसा कैसा नहीं देगा देख लूंगा, वो नहीं है। पढ़ाई करते हैं और गली में भी उतरते हैं। इसमें एक बात का दुख हमें हुआ है कि जब देने वाला तैयार है, लेने वाला मांग रहा है, तो कुछ संगठनाएं बीच में टपक पड़ी है, ट्रेड यूनियन है, और वो बोल रहे इनको 5,000 दे दो।